अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, पेज नंबर 11 पर आपका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हम वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी f और वेवलेंथ लैम्डा के बिटवीन रिलेशन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लोगों के पास जिस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में आता है, प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से हम लोग इसको ज्यूम करते हैं, इसी में से हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें आपके पास बुक पर पेज नंबर 11 है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हैंस अ स्पेसिफिक वेलोसिटी। वेव जो होती है वो ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, एक ही मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल करती है और उसकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है। और आप लोगों ने 9th में पढ़ा था v इज इक्वल टू, अगर हम इसी को प्रूव करें तो इसका आंसर v इज इक्वल टू, यू नो दैट v इज इक्वल टू d बाई टी। d यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है जो वो बॉडी कवर करती है t टाइम में। टोटल टाइम में जितना भी वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी उनकी जो रेशियो होगी वो आपके पास वेलोसिटी होती है। लेकिन अगर ये तो एक सिंपल थी, आप लोगों ने जो 9th में पढ़ा था, ये वेव की नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू वेव आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आप लोग कवर करते हैं वेवलेंथ की शक्ल में। यहाँ पे d जो है वो लैम्डा की इक्वल होगा, क्योंकि वेव जो है उसका जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ की शक्ल में कवर होता है, और जो t होता है उसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड में। तो हमारे पास v इक्वल टू आपके पास आएगा लैम्डा बाय t। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा टू 1 बाय टी। और आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी जो होती है f इज इक्वल टू 1/t। ये आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी के टॉपिक में इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ जो है वो f के इक्वल आएगी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यही आप लोगों ने प्रूव करना था। ठीक है, यही आप लोगों ने प्रूव करना था कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, आपके पास सिंपल वेलोसिटी का जो रिलेशन है सबसे पहले हम लोग वो लेंगे, v इज इक्वल टू d बाई टी। d मीन डिस्प्लेसमेंट एंड t मीन टाइम। टोटल टाइम में वो जितना डिस्प्लेसमेंट टोटल कवर करता है उन दोनों का रेशियो जो होता है वो आपका वेलोसिटी कहलाता है। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू वेव बात करें कि वेव में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग वेवलेंथ की शक्ल में लेते हैं, तो यहाँ पे d को हम रिप्लेस कर देंगे वेवलेंथ के जरिए लैम्डा में, और टाइम को हम लोग रिप्लेस करेंगे टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर d की जगह आप लोग रिप्लेस करेंगे लैम्डा, एंड t की जगह यहाँ पर हमारे पास आएगा टाइम पीरियड। इसको आप लोग सेपरेटली भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल इंटू 1/t। और 1/t जो है वो आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, f इज इक्वल टू 1/t। तो यहाँ पे 1/t की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे फ्रीक्वेंसी को, और आपके पास v एज इट इज़ आएगा, लैम्डा भी एज इट इज़, इसकी जगह v f, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यही आप लोगों ने प्रूव करना था। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है, इसका एक न्यूमेरिकल भी है, ये मैं आपको सोल्व कर भी देती हूँ। यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल है 10.2। इसमें गिवन डाटा जो है वो आपके पास है, ये एग्जाम्पल है आपके पास। यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा है, गिवन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज। ये जो हर्ट्ज है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, तो इसको हम लोग साथ शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे। आपके पास हर्ट्ज है, इसके अलावा वेवलेंथ है आपके पास 0.4 मीटर। आप लोगों ने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द स्पीड, v आप लोग फाइंड आउट करेंगे। इसमें यही रिलेशन आप लोग यूज़ करेंगे, वी नो डैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यही जो हम लोगों ने अभी प्रूव किया है। f और लैम्डा की वैल्यूज अप्लाई करेंगे 4 इंटू 0.4, तो आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 1.6। v का हर एक वैल्यू के साथ उसका यूनिट लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मैयर करते हैं, उसका हर्ट्ज लगाएंगे। लैम्डा को आप लोग मैयर करते हैं मीटर में, और वेलोसिटी को मैयर करते हैं मीटर पर सेकेंड। यही आपके पास आंसर है। नेक्स्ट आपकी कुछ डेफिनेशन है आपके बुक में,
वो आप लोग बुक से ही मार्क करेंगे। पेज नंबर 12 पे है रिपल टैंक। रिपल टैंक की जस्ट फर्स्ट लाइन जो है वो आपकी डेफिनेशन है, रिपल टैंक इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स। रिपल टैंक जो है वो वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको वो स्टडी करता है। इसमें कुछ डेफिनेशन आपको ब्लू ब्लॉक में नज़र आ रही हैं। सबसे पहले जो पेज नंबर 13 पे डेफिनेशन है, when wave moving in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection। आप लोगों ने नाइन्थ में टॉपिक पढ़ा था रिफ्लेक्शन का, कि जब लाइट किसी मीडियम पर पड़ती है तो वो वापस उसी एंगल से वापस दूसरे रास्ते पर वापस मुड़ जाती है। तो इसमें आपके पास अगर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये दोनों इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे वही बताया हुआ कि बाउंस बैक को वापस उसी मीडियम में वापस पलट जाती है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की आपके पास रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट पेज पे आपके पास ये रिफ्लेक्शन की थी, नेक्स्ट पेज पे आपके पास रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है। व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर इनटू सेकंड मीडियम, जब एक मीडियम पे तो उसी मीडियम में वापस पलट जाती है, लेकिन जब एक मीडियम से सेकंड मीडियम में वो एंटर होती है, सम एंगल कुछ एंगल बनाती है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एयर है और ये आपके पास मिरर है या वाटर कह लें, कोई भी दूसरा मीडियम है। ये जब कुछ एंगल से इसके ऊपर पड़ती है तो अपना रास्ता, अपनी जो डायरेक्शन होती है, एक्चुअली इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, लेकिन ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो ये है आपके पास रिफ्लेक्शन और ये है आपके लोगों के पास रिफ्रैक्शन। ये थोड़ा सा उसमें प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। आपके पास रिफ्लेक्शन आपका जो वेव होती है उसका उसी मीडियम में वापस पलट जाना, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो एंटर होती है तो अपनी एंगल जो होता है, एंगल और उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट आपके पास इस चैप्टर की लास्ट डेफिनेशन है डिफ्रैक्शन। The bending or spreading of waves around the sharp edges or corner of the optic or slits is called diffraction। ये तीन डेफिनेशंस आप लोग आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया फर्स्ट। ये तीन डेफिनेशन आप लोग, रिपल टैंक की डेफिनेशन, उसके साथ ही तीन डेफिनेशन, प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और ये न्यूमेरिकल, ये आप लोग इसके प्रैक्टिस करेंगे, लर्न भी करेंगे और राइट भी करेंगे। और आप लोग इसका पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें जितनी एग्जांपल्स थी उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों के इस चैप्टर का टेस्ट होगा, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, लर्न भी और राइट भी।